बदल गया बदल गया बदल गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सॉल्वेंसर का सैलरी स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। जिसका डर था वही हुआ। सॉल्वेंसर के ट्यूटर सैलरी सेटलमेंट की नई अपडेट, नई अनाउंसमेंट आप लोगों के आईडीज पर रिफ्लेक्ट हुई होगी और पूरी जानकारी आप लोगों को होनी बहुत ज़रूरी है। अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर। इसका नाम है लव लाइट ऑनलाइन हेल्पर सॉल्वेंसर, जो कि डाउट सॉल्विंग एंड अर्निंग एप्लीकेशन है। साथ ही स्नैपसॉल्व का माई ट्यूटर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन शेयर करके आप अर्न करते हैं कि हर एक कंसिस्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो आईडी में जो अपडेट आई है वो आप लोगों के लिए बहुत खास है। जिन लोगों ने लाइव ट्यूटरिंग की है या कर रहे हैं, प्री रिव्यूइंग ट्यूटरिंग कर रहे हैं, पोस्ट रिव्यूइंग ट्यूटरिंग कर रहे हैं और क्यूसी रोल के रूप में काम कर रहे हैं, इन सभी के लिए यह अपडेट है। तो ध्यान से सुने। क्वेश्चन आंसरिंग प्रोजेक्ट वालों के लिए यह अपडेट नहीं है। गाइड, सॉल्वेंसर का नया सैलरी स्ट्रक्चर, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, अपडेट क्यों हुए हैं, इंप्लीमेंट कैसे होंगे और आपको ये कैसे इफेक्ट करेंगे, इन सारी बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर ये बदलाव किए क्यों गए। आपको यह क्यों जानना जरूरी है। आप लोग यदि इस बात को समझ जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर और आसानी से कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं और यही आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, एम होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप बैन हो गए चला गया। देखिए, तो आप इन बातों को ध्यान से सुने। मैंने आपको पहले ही बताया है, सॉल्वेंसर अभी एक डेवलपमेंटल स्टेज में, डेवलपिंग फेज में है, अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। चेग एंड बाटले बाई के जैसा अभी ऑर्गेनाइज नहीं है और ये अनेक नए नए प्रोजेक्ट्स लाता रहता है। पोर्टुगस टेस्ट, स्पेनिश टेस्ट, नए प्रोजेक्ट्स, प्री रिव्यूइंग ट्यूटर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं। फिर से वीडियो प्रोडक्शन हो सकता है लॉन्च हो जाए। तो नए नए प्रोजेक्ट्स इसलिए आते रहते हैं ताकि ये और अधिक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे और ट्यूटर्स को अट्रैक्ट करे। तो इसी क्रम में कई प्रोजेक्ट्स सॉल्वेंसर के आते रहते हैं, आते रहेंगे। लेकिन लाइव ट्यूटरिंग की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट अपलोड करते हैं उसके सॉल्यूशन आप लोग प्रोवाइड करते हैं। जब वो सही फॉर्मेट में नहीं होता, टू द पॉइंट नहीं होता, तो इससे सॉल्यूशन का जो रिव्यू है वो खराब होता है, सॉल्वेंसर का इससे रिव्यू खराब होता है। ये सॉल्वेंसर नहीं चाहती। सॉल्वेंसर पेमेंट करती है और उनका रिव्यू खराब हो तो ये दोनों उनके लिए नुकसानदेह है, नुकसानदायक है। तो सॉल्वेंसर इसी से निजात पाने के लिए केवल और केवल जेन्युइन ट्यूटर्स चाहती है। जेन्युइन ट्यूटर्स जो सॉल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करें जो स्टूडेंट तक पहुँचे और स्टूडेंट सेटिस्फाइड हों। तो इसलिए नए पॉलिसी आ रहे हैं। तो जो नया अपडेट है वो इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर के रूप में आया है। और यहाँ पर स्पॉट चेक की एक्यूरेसी पहले अलग होती थी, सीधा अकाउंट बैन कर दिया जाता था आप लोगों का। तो नई अपडेट जो है उसमें यही बताया गया कि स्पॉट चेक एक्यूरेसी अब केवल और केवल बैन करने से संबंधित नहीं है, बल्कि आप लोगों को पेमेंट से रिलेट कर दिया गया है। आपका स्पॉट चेक एक्यूरेसी कम होगा, पेमेंट पर प्रभाव पड़ जाएगा। जो आप अर्न करते हैं उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, वही अपडेट आई हुई है। तो ध्यान से सुने। गाइस देखिए, कहा गया है कि सॉल्वेंसर ने बताया कि आप लोग कंसिस्टेंटली यहाँ वर्क कर रहे हैं सॉल्वेंसर के लाइव ट्यूटरिंग कैटेगरी पर, नो डाउट करते रहिए, लेकिन आप अपने स्पॉट चेक एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। पता है आपको 75% से मोर होनी चाहिए, 85% से कम होती है वार्निंग आ जाती है। चलिए, होता क्या था, जब 85% से कम होती थी एक्यूरेसी तो आपको वार्निंग आ जाती थी। नया अपडेट एक और ये भी है कि जब आपकी एक्यूरेसी 85% से कम हो गई तो आपको एक वार्निंग तो मिलेगा ही, साथ ही आपको री टेस्ट एंट्री भी मिलेगा। री एंट्री टेस्ट देना है, मतलब आपको फिर से लाइव ट्यूटरिंग की टेस्ट देनी होगी। पिछले 60 दिनों में यदि आपके पास एक्यूरेसी स्पॉट चेक 80% से कम है, 85% से कम है, तो आपको फिर से टेस्ट देना है 72 आवर्स के अंदर। जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आया उसी दिन के 3 दिन के अंदर आपको 3 चांस मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद आपको देने का टेस्ट। जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप फिर से दे सकते हैं, अदरवाइज आपको बैन कर दिया जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट बैन नहीं किया जा रहा है। अब 75% से लेस होने का जो है ना, वेट नहीं करती सॉल्वेंसर। 85% से ही कम होता है आपका स्पॉट चेक एक्यूरेसी तो आपको फिर से टेस्ट देने को कहा जाता है। और यदि आप वहाँ सक्सेस होते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अकाउंट बैन। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ये अपडेट थी, ये भी मैं आपको बता देना चाह रहा था। ध्यान रखें, स्पॉट चेक एक्यूरेसी में ये भी एक नया बदलाव आया हुआ है। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि जो ये पेमेंट स्ट्रक्चर ये क्या है। देखिए, कहा है सॉल्वेंसर ने कि स्पॉट चेक एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू योर पेमेंट। यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 3 तरह की बातें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। एक, यदि आपने स्पॉट चेक एक्यूरेसी मेंटेन की हुई है, कितना, 98% से मोर, 100% मान लीजिए, 98% से मोर का मतलब 100% ही होता है। मतलब यदि 10 क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, आपने 10 क्वेश्चन स्पॉट चेक एक्यूरेसी में स्पॉट चेक कराया हुआ है, तो वहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 यदि स्पॉट चेक एक्यूरेसी में पास है तो इसका मतलब 98% ही हुआ, 99 हुआ, 100 हुआ, जो भी आप कह लें, 98 से ज़्यादा ही है वो। तो उस कंडीशन में आपको जो है ना रिवार्ड एक्स्ट्रा मिलेगा
और वो मेंटेन किए हुए होना है, मतलब आपको लॉन्ग टर्म तक वो एक्यूरेसी मेंटेन की हुई होनी है। यदि मेंटेन की हुई तो आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा। जो आप अर्न कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा। दूसरी पॉइंट जो मेरी है वो है हाई एक्यूरेसी को अचीव करना, और तीसरा है लो एक्यूरेसी। लो एक्यूरेसी की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि आपको उधर जाना ही नहीं है। हाई एक्यूरेसी जब आपकी रहेगी तो आपको पेमेंट सैलरी जो मिलती है पर क्वेश्चन का, जैसे 18 रुपये वाले सवाल हैं, 24 रुपये वाले, तो 18 रुपये वाले सवाल और 24 रुपये वाले सवाल दोनों में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। कितना? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, एक से ज़्यादा, मोर देन 1, 1.1, 1.2, 1.3 ये फैक्टर है। कितना होगा वो रेशियो दिया हुआ है। और लो एक्यूरेसी हुआ तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट जो डिडक्ट हो जाएगा, मतलब एक्यूरेसी जितनी भी आपकी क्वेश्चन की अर्निंग है, अमाउंट है 24 रुपीज़, 18 रुपीज़, उससे आपको कम पैसा मिलेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ना वो 1 से कम होगा, मतलब 0.7, 0.8 इस तरह से होगा 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ना लेस देन एक्यूरेसी के लिए, लोअर एक्यूरेसी के लिए है। और ये दो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हाई एक्यूरेसी एंड लो एक्यूरेसी के बारे में, ये तभी लागू होता है जब आपका स्पॉट चेक काउंट जो है ना टोटल 10 हो, 10 से ज़्यादा हो, 10 या 10 से ज़्यादा। उससे कम होगा तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपके लिए पेमेंट डिडक्शन में, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि 10 से ज़्यादा, 10 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही हुआ ये कि आप क्वेश्चंस कम सॉल्व कर रहे हैं, तभी तो स्पॉट चेक नहीं हो रहा है आपका। 10 से ज़्यादा होगा ही डेफिनेटली, यदि कंसिस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइव ट्यूटरिंग में। तो आप ध्यान रखें कि 10 से ऊपर, 10 क्वेश्चन या 10 से ऊपर पर ही लागू होने वाला है स्ट्रक्चर जो नया सैलरी का है, हाई एक्यूरेसी लो एक्यूरेसी बोथ के लिए। तो अब हम लोग जानते हैं रेशियो कैसे डिवाइड किया गया, टेबल जो चार्ट जो है वो है क्या। 98% से 100% के बीच में यदि आपकी एक्यूरेसी है और आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन स्पॉट चेक कराए हुए हैं तो आपको 1.3 टाइम्स अर्निंग मिलती है। सपोज दैट कि आपने 24 रुपये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको 1.3 टाइम्स, इसका मतलब 31 रुपीज़ 20 पैसे मिलेंगे, और 18 रुपये वाले के लिए आपको 23 रुपये 40 पैसे मिलेंगे। चार्ट में यदि हम नीचे बढ़ें तो पाते हैं कि यदि आपकी स्पॉट चेक एक्यूरेसी मोर देन 95% और लेस देन 98% है, मतलब 95 से 98% के बीच में है, और 10 स्पॉट चेक हुए हैं तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा? 24 रुपये वाले के लिए आपको 28 रुपये 80 पैसे मिलेंगे, और 18 रुपये वाले के लिए आपको 21 रुपये 60 पैसे मिलेंगे। चार्ट में थोड़ा और नीचे आएँ तो यदि आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% है, 90 से 95% के बीच में है, 10 क्वेश्चन स्पॉट चेक हुए हैं तो आपको 1.1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलने वाला है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 0.1 टाइम्स एक्स्ट्रा। कितना? 24 रुपये वाले के लिए आपको मिलेगा 26 रुपये 60 पैसे, और 18 रुपये वाले के लिए आपको मिलेगा 19 रुपये 80 पैसे। तो गैस आप ध्यान रखें कि आप यदि एक्यूरेसी अच्छी रखते हैं तो आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। चार्ट में थोड़ा और नीचे आएँ, यदि आपकी स्पॉट चेक एक्यूरेसी 85% से 90% के बीच में है, 85 to 90, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको 24 के 24 ही मिलेंगे और 18 के 18 ही मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वहाँ 1 है, इसका मतलब कि यहीं से अब डाउनग्रेड होने वाला है। अब 85% से कम हुई, पनिशमेंट शुरू। आपको अब मिलने वाला है कम पैसा, कम अमाउंट, पनिशमेंट के रूप में आपका पैसा काट लिया जाएगा। बैन होने का खतरा तो मंडराता ही है, उसके बाद साथ ही बैन होने के साथ साथ आपको पनिशमेंट के रूप में सैलरी डिडक्ट भी होती है। ध्यान रखें, यदि आपकी एक्यूरेसी 75% से कम होती है तो आपको बैन कर दिया जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, पेमेंट मिलता था, अब पेमेंट कम आएगा, कम मिलेगा, क्योंकि अब रिडक्शन पनिशमेंट तो मिलने वाला है आपको, क्योंकि एक्यूरेसी हो गई है कम, तो पेमेंट के रूप में आपको कम मिलेगा। पेमेंट कितना मिलेगा वही बता रहा हूँ। एक्यूरेसी 85% से कम और 75% से ज़्यादा है, मतलब 75 से 85% के बीच में एक्यूरेसी है, तो आपको जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा आपके अमाउंट में वो है 0.8, 1 नहीं है। यानी कि 24 रुपये के लिए आपको कितने मिलेंगे? 19 रुपये 20 पैसे, और 18 रुपये के लिए आपको मिलेंगे 14 रुपये 40 पैसे। तो हो गए ना कम। तो याद रखें कि एक्यूरेसी कम हुई, पनिशमेंट के रूप में पैसा काट लिया जाएगा, बैन होने का खतरा तो मंडराता ही है। चार्ट में थोड़ा और नीचे आएँ तो एक्यूरेसी आपकी 75% से कम हो जाती है, तो क्या होगा, आपका अमाउंट जो है ना 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको पनिशमेंट के रूप में 0.3 काट लिया जाएगा। कितना? 24 रुपये के लिए कितना मिलेंगे आप? 24 रुपये के लिए आपको 16 रुपये 80 पैसे, और 18 रुपये के 12 रुपये 60 पैसे मिलेंगे। तो गैस यही पूरा डिटेल था। और याद रखें क्वेश्चन 10 होने चाहिए आपके स्पॉट चेक इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। क्वेश्चन 10 से कम है आपके स्पॉट चेक, क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? जितना आप सॉल्व करते हैं उतना, 24 का 24, 18 का 18। यदि आपका स्पॉट चेक एक्यूरेसी 10 से कम है तो क्वेश्चन सी आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है साफ साफ कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके स्पॉट चेक एक्यूरेसी हो नहीं रही है, तो अमाउंट जितना आपने अर्न किया उतना मिल जाएगा। तो आपके पास यदि 10-20 आईडीज है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
3-4 कीजिए रोज़, स्पॉट चेक एक्यूरेसी आपकी कम रहेगी, 10 से कम होगी, और फिर आपको जो है इस तरह का देखना नहीं पड़ेगा, इस पेमेंट स्ट्रक्चर में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आप कल होके हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपकी बढ़ जाएगी वो अमाउंट स्पॉट चेक एक्यूरेसी की। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, लाइव ट्यूटरिंग की बात हो गई, अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूसी रोल, प्री रिव्यू ट्यूटर और पोस्ट रिव्यू ट्यूटर की ओर। यदि आप प्री रिव्यू ट्यूटिंग कर रहे हैं तो 50 पैसे मिलते थे, अब 1.5 रुपये मिलेंगे पर क्वेश्चन रिव्यू करने के। साथ ही क्यूसी रोल में है तो आपको 1 रुपये 75 पैसे मिलेंगे, और पोस्ट रिव्यूअर को भी 1 रुपये 75 पैसे मिलेंगे पर क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए। तो गैस यही अपडेट थी पूरी, आप लोगों के लिए जानकारी मैंने पूरी दी है। लंबी वीडियो है लेकिन आप लोग यदि ध्यान से सुने तो आप लोग यहाँ पर और आसानी से काम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रेगुलरली अर्न कर सकते हैं। मैं बैन ना हो, एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, बैन ना हो और कंसिस्टेंटली अर्न करते रहें। नए अपडेट्स, नए पॉलिसी की जानकारी आप लोगों को लाता रहूँगा, साथ ही अन्य ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप्स, एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जानकारी भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, और आपके डाउट्स का, कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।